हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 37 है। इससे पहले हम 36 डे की क्लास कर चुके हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो पहले हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1885 में बॉम्बे में। ठीक है ना, 1885 में बॉम्बे में। कहाँ पर? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी 1885 में बॉम्बे में। ठीक है, और इसके महासचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला? महासचिव के रूप में कार्यभार तो ये संभाला था ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष ये कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर अब हम बात करें यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की। तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये आईएनसी के अध्यक्ष रहे 3 बार। ठीक है ना, आईएनसी के अध्यक्ष कितनी बार? 3 बार रहे। ठीक है ना, कब कब रहे? तो ये 1886 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और 1906 में कलकत्ता। ठीक है, ये 3 बार अध्यक्ष रहे थे। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 में कलकत्ता में। ठीक है, फिर बात करें दादा भाई नौरोजी की। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक कौन सी? तो ये है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम। फिर बात करें हम यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये कौन थे? तो ये थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी और इन्हें राष्ट्र गुरु के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, राष्ट्र गुरु। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे जॉर्ज यूल की। तो जॉर्ज यूल ये पहले विदेशी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, पहले विदेशी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, आईएनसी के पहले विदेशी अध्यक्ष थे। ये कब बने आईएनसी के अध्यक्ष? तो ये बने थे 1888 में इलाहाबाद में। ठीक है ना, इलाहाबाद में ये आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अल हिलाल समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने शुरू किया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र ये किस स्वतंत्रता सेनानी ने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत की थी। कब की थी? तो ये की थी 1912 में। ठीक है ना, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत की थी, जिसे 1914 में बंद करवा दिया गया था। फिर इसके बाद इन्होंने अल हिलाल समाचार पत्र के बाद अल बालाग समाचार पत्र की शुरुआत की थी। कब? 1915 में। ठीक है ना, अल हिलाल बंद करवाने के बाद फिर अल बालाग की शुरुआत की थी इन्होंने 1915 में। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के
भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना, पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और यह आईएनसी के सबसे युवा अध्यक्ष थे, ठीक है ना, सबसे युवा अध्यक्ष थे, ठीक है ना। इनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष की इनकी आयु थी जब ये आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। तो ये कब बने थे आईएनसी के अध्यक्ष? तो ये बने थे 1923 में, 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में, ठीक है ना, दिल्ली स्पेशल सेशन में ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही रहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, 6 साल तक, ठीक है ना, 6 साल तक। कब से कब तक? तो 1940 से 1946 तक, ठीक है ना, 1940 से 1946 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाज़ा यह किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और यह किसने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा? तो यह बनवाया था अकबर ने, अकबर ने बनवाया था ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। इसे बुलंद दरवाज़ा को विजय का द्वार और हाई गेट कहा जाता है, ठीक है ना, विजय द्वार और हाई गेट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे अकबर की, तो अकबर यह मुग़ल वंश का तीसरा शासक था, ठीक है ना, मुग़ल वंश का तीसरा शासक था, ठीक है। ये कब से कब तक इसका शासनकाल रहा? तो 1556 से 605 तक, ठीक है ना, 1556 से 605 तक इसका शासनकाल रहा। और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, ठीक है ना, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, ठीक है। और अकबर ने कई इमारतें बनवाई थी, जिनमें से, ठीक है ना, इमारतें, तो ये कौन सी थी? तो ये थी आगरा का किला, ठीक है ना, आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, और इन्होंने फतेहपुर सीकरी को बसाया था, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी शहर को इन्होंने बसाया था, ठीक है ना, अकबर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज को डिज़ाइन करने के लिए कौन लोकप्रिय है? तो भारतीय ध्वज को डिज़ाइन करने के लिए कौन लोकप्रिय है? तो ये है पिंगली वेंकैया, ठीक है ना, पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। और इनके साथ साथ महात्मा गांधी और लाल हंसराज ने भी योगदान दिया था, ठीक है ना, भारतीय ध्वज को बनाने में। और भारतीय ध्वज सबसे पहले फहराया गया था कब? तो ये फहराया गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को भारतीय ध्वज फहराया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को बापू, राष्ट्रपिता और अर्ध नग्न फ़कीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये बापू इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने। और राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और अर्ध नग्न फ़कीर कहा था ये विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, महात्मा गांधी को। फिर बात करें महात्मा गांधी के द्वारा पत्रिकाएं, जो पत्रिकाएं चलाई गई थी, तो ये पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो ये है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। ये पत्रिकाएं थी इनके द्वारा चलाई गई, ठीक है ना, महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई ये पत्रिकाएं थी। फिर बात करें इनकी पुस्तक की, महात्मा गांधी की पुस्तक कौन कौन सी थी? तो ये थी हिंद स्वराज,
मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, गोखले माय, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। और माय एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। ये कुछ इनकी पुस्तकें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। फिर बात करें महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाए गए आंदोलन कौन कौन से थे, तो ये थे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, और फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 में, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह तो ये हुआ था 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन थे, ठीक है। आगे बात करें हम बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, ठीक है ना। 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, कौन कौन सी, तो ये थी केसरी और मराठा, ठीक है ना। केसरी और मराठा ये 2 पत्रिकाएं थी। तो जो केसरी थी ये मराठी भाषा में, और मराठा ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है ना। होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था, तो कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था, तो ये थे राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है ना। राजेंद्र लाहिड़ी ये क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद यह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो यह है भरतनाट्यम से, ठीक है ना। भरतनाट्यम शैली से ये संबंधित है। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है तमिलनाडु का, ठीक है ना। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करें तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य होते, ठीक है ना। 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करें कि कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो ये है भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, ठीक है। और फिर बात यहाँ पे करें मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, तो ये है आंध्र प्रदेश केरल का, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम केरल का। कुचिपुड़ी तो ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। फिर मणिपुरी, मणिपुरी ये है मणिपुर का, ठीक है। फिर है सत्रिया तो ये है असम का, ठीक है। ये हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 4 यहाँ पे और 4 ये, ठीक है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत के। चलिए नेक्स्ट है
भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन, ठीक ना। ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। रियो डी जेनेरियो में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये है तूतीकोरिन, ठीक है ना। तूतीकोरिन बंदरगाह ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के निर्यात आयात एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत के निर्यात और आयात एग्जिम बैंक की स्थापना यह किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में, ठीक है ना। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1981 में, ठीक है ना। 1981 में ये लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य ये कौन सा था? तो ये था केरल, ठीक है ना। केरल था कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो किस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो ये है पौनार, ठीक है ना। पौनार की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। बाकी साबरमती, टॉलस्टॉय फार्म और सेवाग्राम की स्थापना महात्मा गांधी ने ही की थी। नेक्स्ट है, जीएसटी एक डैश है। तो जीएसटी ये क्या है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। और ये कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुई थी। और ये किसने लागू की थी? तो ये की थी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, ठीक है ना। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये लागू की थी जीएसटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति है? तो कौन सा पक्षी गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति है? तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये पक्षी गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गुजरात और राजस्थान में, ठीक है ना। गुजरात और राजस्थान में ये पक्षी पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पटना कलम एक डैश है। पटना कलम एक डैश है। तो ये है चित्रकला की शैली, ठीक है ना। पटना कलम ये चित्रकला की शैली है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है सिलचर से पोरबंदर, ठीक है ना। सिलचर से ये पोरबंदर है। और ये गलियारा ये कहाँ से निकलता है? गलियारा, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलता है? तो निकलता है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है। इन जगहों से गलियारा निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो ये है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सरदार सरोवर बांध, ठीक है ना। सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर, ठीक है ना। नर्मदा नदी को बारहमासी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है?
तो कौन सी नदी है जो लंदन से होकर बहती है? तो ये है थेम्स, ठीक है ना, थेम्स नदी जो कि लंदन से होकर बहती है। यह है इंग्लैंड की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना, इंग्लैंड की सबसे बड़ी नदी है थेम्स नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्पैम एक डैश है, तो स्पैम ये क्या है? तो ये है अवांछित ईमेल, ठीक है ना, अवांछित ईमेल है स्पैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर क्या मापता है? हाइग्रोमीटर क्या मापता है? तो ये मापता है आर्द्रता, ठीक है ना, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में यह स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? तो ये जो टैली है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी एंड्रॉयड, मिंट और उबंटू ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में, ठीक है ना, गोवा में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये थे आज की हमारे टॉप MCQ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।